नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिसंबर का ये महीना चल रहा है और अब लगभग आप उस स्थिति में हैं कि यदि आपका या तो आरओ प्रीलिम्स हो गया होगा तो आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो गया होगा तो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, या ये भी संभावना है कि दोनों एग्जाम हो गए हों और आप दोनों के मेंस के लिए लगे हुए हों, या इन सबसे अलग एक संभावना ये है कि आपका कोई भी प्रीलिम्स ना हुआ हो, आप तैयारी के शुरुआती फेज में हो। बहुत सारे अन्य कारण भी होते हैं जिन वजह से हमारा प्रीलिम्स कभी कभार नहीं हो पाता है ना। तो आप इस असमंजस में होंगे कि अब अपन क्या करें, है ना। एक दो दिन पहले मुझे लगता है पेट का भी रिजल्ट जारी हो गया है, तो पेट में भी अगर आपके 90 परसेंटाइल से ऊपर बन रहे हैं, 95 से ऊपर बन रहे हैं तो आप लगभग सभी एग्जाम देंगे ही। 90 से ऊपर बन रहे हैं तब भी आप कुछ एग्जाम दे पाएंगे, और जिनके 98 वेट 99 वाइन बन रहे हैं वो लोग तो आराम से सब एग्जाम देंगे ही, ग्रुप सी के जो यूपीएससी निकालता है वो। लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि अगले 6 महीना 2026 का साल एक बड़ा वैकेंसी का साल है, मतलब 27 में इलेक्शन है, आपको बहुत सारी चीजें आप खुद को स्वयं भी पता है, और दो बड़ी यूपीपीसीएस की वैकेंसी जो कंफर्म है कि एग्जाम होगा ही होगा, एक आरओ की वैकेंसी आनी है और यूपीपीसीएस 2026। यूपीपीसीएस 2026 में आपने भी विभिन्न स्रोतों से सुना होगा कि बहुत सारी वैकेंसी, लगभग 900 प्लस वैकेंसी आने को है ना। इस बार भी काफी वैकेंसी पे रिजल्ट आया है, 917 पे शायद प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया है। तो आपके लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और पूरा 6 महीना शुरुआती ब्लैंक है। शुरुआती 6 महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जून में एक्सपेक्टेड है पीसीएस प्रीलिम्स, है ना, लेकिन जून के बाद वो हो सकता है जुलाई अगस्त तक भी चला जाए, तो वो एग्जाम आपका प्रीलिम्स निकले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रीलिम्स निकले, और पिछले 2-3 मेंस से लगभग 6 महीने का टाइम आपको यूपीपीसीएस मेंस में मिल रहा है। मेंस आप 6 महीने में कर लोगे, मेंस का आंसर राइटिंग आपको आना चाहिए, बस वो एक प्रोसेस है। 10-5 क्लास में किसी दिन आपको समझा दूंगा कैसे लिखना चाहिए एक अच्छा उत्तर, ठीक है। खैर वो सब बात की बात है, लेकिन सबसे प्राथमिक बात यह है कि आपका प्रीलिम्स निकले। ज्यादा देर नहीं लूंगा, 25-30 मिनट अपन साथ में रहेंगे और मैं आपको वो कंटेंट, वो तरीका बताऊंगा जिससे शॉर्ट प्रीलिम्स निकलने की पूरी संभावना रहेगी। 3 बड़ी रणनीतियों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पीवाईक्यू प्लस रणनीति क्या है, सर व्हाट इज पीवाईक्यू प्लस, अभी सब कुछ पता चलेगा। ये पीवाईक्यू प्लस क्या है ना, इस पे हम जोड़ देंगे। पीवाईक्यू प्लस रणनीति है क्या, हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, नोट्स प्लस कैसे तैयार करें। मास्टर आपने नोट्स में भी प्लस लगा रखा है, यो क्या है, यो भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी समझाऊंगा। व्हाट इज नोट्स प्लस, टॉपर्स कैसे करते हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे इनका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता है, कैसे नहीं रुकता है वो चीजें। फिर टेस्ट सीरीज का खूब ढोल पीटा जाता है, कौन सी टेस्ट सीरीज हमें लगानी चाहिए, टेस्ट सीरीज किस लेवल तक सही है, कब टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। आप निसंदेह रूप से अगर यहां तक आए हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप पूरा समय सुन के जाइएगा और इसको इंप्लीमेंट अगर आपने कर लिया तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी खुद से इनहेंसमेंट आपको महसूस होगा। 2-4 हफ्ते भी इसको करेंगे। फिर सबसे अंतिम बात, ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपको कमेंट में बताना है कि मास्टर अब किस चीज की शुरुआत करें आपके साथ यूट्यूब पर, है ना। तो हम वो पढ़ाएंगे जो आप हमसे कहेंगे कि सर ये चीज पढ़ा दीजिए, तो ये कमेंट में आपको जरूर बता के जाना है कि सर क्या पढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 जो होनी है और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2025 जो होनी है, 26 माफ कीजिए, उसका क्या तरीका हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें करना क्या क्या चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे, है ना, मार्केट में कि भाई अब घटना चक्र या पूर्वावलोकन या पुराने प्रश्नों के, पुराने प्रश्न पत्र का कोई महत्व नहीं रह गया है। आप ये बात मान के चलिए, कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स आपके हैं। फॉर एग्जांपल आपकी राज्य व्यवस्था है, ठीक है, राज्य व्यवस्था के बाद आपका भूगोल विषय महत्वपूर्ण है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। इतिहास को हम 2 पार्ट में बांट लें, प्राचीन और मध्यकालीन और वर्तमान या आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास, ये महत्वपूर्ण है। फिर साइंस, विज्ञान महत्वपूर्ण है, विज्ञान में भी विशेषकर बायोलॉजी जो आपका टॉपिक है, जो जीव विज्ञान है, वो महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आपका नंबर आता है एनवायरमेंट इकोलॉजी का, है ना, पर्यावरण पारिस्थितिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। पेपर में 2-4 सवाल और बहुत सरल सवाल आते हैं पारिस्थितिकी से। फिर थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है अपन देखेंगे। उसके बाद यूपी स्पेशल और जनगणना, ये बड़े बड़े टॉपिक हैं,
ये बड़े बड़े टॉपिक हैं जो आपको समझते आना चाहिए। और इन सबसे अलग एक महत्वपूर्ण टॉपिक दैट इज करंट अफेयर्स, दैट इज करंट अफेयर्स। अब सर ये पीवाईक्यू रणनीति क्या है, आप हमें ये बताइए। अगर आपने 2025 का प्रीलिम्स दिया हो तो आप ये बात महसूस करेंगे कि जिसका पीवाईक्यू पे बेहतरीन कमांड था, अच्छे से कमांड था, उसको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत ही नहीं आई, वो 100 नंबर तक, 100 क्वेश्चन तक सही करके आए हैं, है ना। व्हाट इज पीवाईक्यू प्लस? हम करते क्या है, हम घटना चक्र पढ़ते हैं और पढ़कर वो कंटेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पेपर के समय पे समेट पाना, है ना। हमने ये सारे पढ़ के और हमें एग्जाम में कैसे ले जाएं, हम ये सब पढ़ के एग्जाम में कैसे ले जाएं, ये महत्वपूर्ण है। यही काम आता है पीवाईक्यू प्लस रणनीति का। जब मैं पीवाईक्यू प्लस कह रहा हूं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत सारी परीक्षाएं कराता है। फॉर एग्जाम्पल उनमें वो आरओ का एग्जाम कराएगा, उसमें वो पीसीएस का एग्जाम कराएगा, जो 2 बड़े आपके एग्जाम हैं, है ना। उसमें वो पीसीएस का एग्जाम होगा, आरओ का एग्जाम होगा, है ना। कुछ जीडीसी जीआईसी वाले एग्जाम भी होते हैं, जीडीसी जीआईसी वाले एग्जाम भी होते हैं। और अगर आप बहुत लेना चाहो तो यूपीएससी के पेपर भी होते हैं, यूपीएससी के पेपर। इन सबका कॉम्बिनेशन हम मिला के इन सबको कहते हैं पीवाईक्यू प्लस। मतलब पीवाईक्यू और उनके आसपास की जो भी चीजें चल रही हैं वो हमें पढ़ना किस तरीके से होता है। हमने आपको ध्यान रखो 2 चीजों में काम करना है। एक आपके कोई भी बेसिक नोट्स होंगे, आपने नहीं बनाए हैं, कोई बेसिक नोट्स नहीं बनाए, आपने पढ़ा है, कोई चिंता की बात नहीं है। नोट्स होंगे, बेसिक रेफरेंस बुक्स होंगी जो हम पढ़ते हैं वो, ठीक। या फिर मार्केट में आजकल बहुत टाइप के शॉर्ट नोट्स भी आ रहे हैं, कुछ संस्थानों के आते हैं, कुछ पब्लिकेशन अच्छा काम कर रहे हैं, तो या फिर वो कोई भी नोट्स, मार्केट का नोट, सेल्फ नोट, बुक्स प्लस पीवाईक्यू, इनको आपको एग्जाम तक कैसे लेके जाना है ये महत्वपूर्ण है। ये बात हम समझेंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आप निश्चित रूप से क्या करो कि आप इन सब चीजों के पूर्वावलोकन, चाहे आप घटना चक्र अच्छा काम करता है, यूथ के भी अच्छे आते हैं, वो सब लेके आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए। सर कितना लगभग रोज पढ़ें? आप अगर 50-60 पेज डेली पढ़ ले रहे हैं, पूर्वावलोकन के पीवाईक्यू सॉल्व कर ले रहे हैं, 50-60 पेज आप डेली पढ़ ले रहे हैं, तो आप यकीन मानिए 3 महीने में आप सारी पूर्वावलोकन खत्म कर लोगे। 3 महीने में आप सारी पूर्वावलोकन खत्म कर लोगे अगर 50 पेज भी आप डेली पढ़ पा रहे हो। तो 50 पेज एटलीस्ट डेली पढ़ने का आदत डालिए। महीने में 25 दिन भी पढ़ेंगे तो 2500 पेज हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं, तो आप बहुत आसानी से चीजों को कवर कर लेंगे। 50 पेज पढ़ने में अगर मैं ऑन एन एवरेज, जैसे मेरे जैसा आदमी 2 मिनट 2.5 मिनट एक पेज पढ़ने में लगता है, आप अगर अभी नए हैं तो आपको 4 मिनट तक लग जाएगा। 4 गुणा 50, 200 मिनट आपको इसको देने हैं, मतलब मोटा मोटा 3 घंटा। 200 मिनट मतलब मोटा मोटा 3, 3.5 मान लीजिए, 3.5 मान लीजिए, 3.5 घंटा आपको पीवाईक्यू को देना है। और नोट्स या बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं, जो शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, लगभग 2 घंटा आपको इसको देना है। 5 घंटे में आप ये पूरा कार्यक्रम समाप्त कर लोगे और इतना डेली पढ़ना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स बिल्कुल लोड नहीं लेना है, अपन बताएगा क्या करना है। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप बहुत कुछ पढ़ना चाहते हो तो कुछ नहीं पढ़ना है। मेंस की ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए आप डेली एडिटोरियल पढ़ो, 20-25 मिनट जाते हैं, कहीं भी चलते फिरते पढ़ सकते हो। कोई भी महीने की पतली सी पत्रिका ले लीजिए ताकि करंट की घटनाएं आपके दिमाग में रहें। बाकी हमको पेपर से पहले ही तैयार करना है। जिस चीज का हमें ज्यादा दूर तक लेके ही नहीं जाना है, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन क्यों करना? पेपर के समय बार बार पढ़ लेंगे ताकि वहां जाके उल्टी उबल दें, है ना। उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 प्रकार के वो विंबलडन और ये सब होते हैं, उनके क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थशास्त्री नोबेल प्राइज किस किस को मिला, सवाल पूछा जाता है, किस क्षेत्र में मिला। अभी से पढ़ के याद करके रट के क्या करोगे, भूल जाओगे पेपर तक अगर मल्टी रिवीजन नहीं करोगे। मल्टी रिवीजन उसमें टाइम वेस्ट ना करके बेसिक चीजों का मल्टी रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो ये सब पे आप थोड़ा सा जब ध्यान देना शुरू करेंगे अपनी तरीके से, अपनी सीरीज से, कोई भी 2 सब्जेक्ट लेके एक साथ पढ़ सकते हो, 1 सब्जेक्ट लेके एक साथ पढ़ सकते हो। तो पीवाईक्यू प्लस रणनीति यही है। अब इस पीवाईक्यू प्लस को हमें सिंपली पढ़ना नहीं है। एक राउंड आप 2 से 3 महीना, मोटा मोटा मैं मान रहा हूं 3 महीने में आप इसका एक राउंड ले लोगे। अगर आप डेली 4 से 5 घंटा पढ़ते हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 4-5 घंटा तो मिनिमम है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। और 4-5 घंटा अगर मास्टर एक्टिव स्टडी बोल रहा है, मतलब 7 घंटे की सिटिंग आपको देनी पड़ेगी। बैठ के देखना, कभी टाइमर लगा के पढ़ के देखो, समझ में आ जाएगा।
3 महीने में आप इतना कर लोगे, राउंड 1 आपका ये हो जाएगा। तो आप नोट्स भी पढ़ रहे हो, आप पीवाईक्यू भी लगा रहे हो, ठीक। उसके बाद आपका काम आता है नोट्स प्लस कैसे तैयार करें। अभी अपन ने टेस्ट सीरीज की बात की ही नहीं है। नोट्स एक राउंड आपने जब पूरा पढ़ लिया, बेसिक नोट्स पढ़ लिए, नोट्स के साथ ही पीवाईक्यू कैसे पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आज 50 पेज में, मान लो आप हिस्ट्री शुरू कर रहे हो, आपने देखा 50 पेज में पाषाण काल है, सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, इतना है। आपने कोई भी नोट्स बुक ली, और नोट्स बहुत ज्यादा कथा कहानी वाले मत पढ़ना, 2D पॉइंट्स जो नोट्स हो उनसे जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि 10-15 पेज वहां इन चीजों के होंगे। आपने एक बार पढ़ा, आपने फिर उसके पीवाईक्यू लगाए। जरूरी नहीं आपसे सारे होंगे, बिल्कुल ना हो, कोई समस्या की बात नहीं है, आपने करे। पीवाईक्यू से क्या होता है, 2 टाइप की चीज होती है एग्जाम में। एक आपकी नॉलेज होती है, आपका ज्ञान होता है, दूसरा होता है एप्टीट्यूड, है ना। एप्टीट्यूड होता है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो जब आप बार बार पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस करते हो, जब आप बार बार पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपका एप्टीट्यूड डेवलप करता है। और ये एप्टीट्यूड कोई टेस्ट सीरीज नहीं ला पाएगी। ये एप्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू ला पाएगा कि यूपी पीसीएस किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है और आप उनमें कैसे दिमाग लगा रहे हो, उनको कैसे सॉल्व कर रहे हो। लंबे समय में धीरे 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 आपके अंदर वो एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि ना आता हुआ सवाल भी आप सही कर लोगे। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी, कह रहे यार ये तो ऐसे भी सॉल्व हो रहा है। ये कब आएगा, जब आप पीवाईक्यू बार बार करोगे। उसके बाद कहानी आती है नोट्स की। नोट्स कैसे बनाने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपकी A4 साइज की शीट है, एक आगे का पेज होगा, एक पीछे का पेज होगा। फॉर एग्जांपल में और लूज शीट में नोट्स बनाना, कॉपी किताब पे नोट्स मत बनाना। A4 साइज की लूज शीट लो। लूज शीट लेने के बाद आप मान लो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हो या राज व्यवस्था पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने ऊपर डाला राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में आपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, अपने पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करो और क्या लिखते चलोगे। फॉर एग्जांपल अब हमें लगाना है पीवाईक्यू का दूसरा राउंड। पीवाईक्यू का जब दूसरा राउंड लगाएंगे तब ये नोट्स बनाएंगे। दूसरे राउंड में फिर सेम काम करना है, बेसिक नोट्स पढ़ना है, क्वेश्चन लगाने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपके आसानी से हो रहे होंगे, कुछ क्या मैं कह रहा हूं मोर देन 50-60% क्वेश्चन आसानी से हो रहे होंगे। जो प्रश्न, जो डेटा, जो फैक्ट आपको याद ना हो रहा हो, यहां चैप्टर का नाम डालेंगे और यहां वो डेटा नोट कर लेंगे, यहां चैप्टर का नाम डालेंगे, यहां वो बात नोट कर लेंगे। मतलब अब जब आप तीसरा रिवीजन कर रहे होगे तो आपको पूर्वावलोकन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको बेसिक नोट्स पढ़ना है जो सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कवर कर दे, और ये पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पूर्वावलोकन में आपका यही तो छूटा था, बाकी तो आपको क्वेश्चंस आते हैं या बेसिक नोट से कवर हो रहे हैं। ये तो आप इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स आप टॉपिक डाल के बनाओगे। ऐसे ही आपने इतिहास पढ़ा, ऐसे ही कुछ और पढ़ा, तो आपने इस प्रकार के नोट्स तैयार कर लिए। व्हाट इज नोट्स प्लस? सर ये नोट्स प्लस क्या है? तो नोट्स प्लस क्या है, अब आप अगर कहीं भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कहीं भी आप टेस्ट लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें सेक्शनल टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। अब टॉपिक वाइज टेस्ट में कोई मास्टर ने, किसी ने क्वेश्चन ऐसे बना दिए कि बच्चों को सॉल्व ही नहीं करने देते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना दूंगा, किसी ने सोची ना होगी, तो उसने ऐसे अगर कुछ सवाल बना दिए, तो यहां का आप पीछे वाला पेज खाली छोड़ो या इसके सामने एक हिस्सा खाली छोड़ो, और मान लीजिए यहां फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है, यहां भारत के संविधान के स्रोत का टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ भी आया तो आपने यहां लिख लिया। ये टेस्ट नोट्स प्लस बन गया। इसमें आपके पीवाईक्यू समाहित है, टेस्ट सीरीज समाहित है। एक काम। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि एक तो नोट्स बना रहे हो जो केवल पीवाईक्यू के हैं, केवल पीवाईक्यू के वो फैक्ट्स हैं जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, उसके आपने नोट्स बना लिए। टेस्ट सीरीज के नोट्स आप ऐसे ही सेम टू सेम अलग से बना लो, उसके लिए लोड नहीं लेना है। चाहे तो आप उसको इसी में इनकलकेट कर लीजिए, चाहे उसके अलग से टेस्ट बना लीजिए। ध्यान रखो संडे का दिन जो है ना, संडे का दिन टेस्ट को दो। जो भी आपने पढ़ा, मार्केट में तमाम 20-20, 30-30 रुपए के टेस्ट मिल जाते हैं, जाके उठा लाओ। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसका टेस्ट लगाओ, और पूरा दिन कुछ नहीं करना। सुबह एकदम बढ़िया टेस्ट लगाना है, उछलो कूदो, शाम को या दोपहर में उसको लेके बैठो और अपनी गलतियों को एनालाइज करो। कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, सही वाले में कितने क्वेश्चन तुक्के से सही हुए हैं। इस सब में समय लगता है बॉस। इस जिसने ये काम कर लिया ना, समझो कि आपको 2-3 टेस्ट में तो लगेगा क्या यार क्या कर रहे हैं, माफ कीजिए,
पूरा समय वेस्ट हो रहा है, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ना। वो आपका टाइम वेस्ट आपकी कमियों से आपको महसूस कराएगा कि आप ये कमी कर रहे हो, कहीं लिखा था निम्न में से कौन सा नहीं है, आप सही वाला मार के चले आए। ये चीज आपको ध्यान दिलाएगा, वो चीज पे आपको फोकस कराएगा। तो जब इतना काम आप 2-3 टेस्ट में कर लोगे, अपने टेस्ट की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। टेस्ट दे आए, नंबर आ गए, खुश हो गए, हैं मम्मी ज्यादा नंबर आ रहे मिला तो प्रीलिम निकल जाएगा, और प्रीलिम निकला ही नहीं तो क्या होगा, प्रीलिम नहीं निकलेगा तो दिक्कत होगी फिर। तो इसलिए टेस्ट पे भी काम करना है। तो संडे का या कोई भी दिन वीक में खाली रखो, टेस्ट दो, जितना आपने पढ़ा उतने का टेस्ट दो। हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 5 दिन का टारगेट बनाओ, कोई समस्या नहीं है। एक दिन बैकलॉग के लिए रहने दो, बहुत समय अभी 6 महीना बहुत होता है। 3 महीने में 50 पेज डेली पढ़ रहे हो ना, इतना कर लोगे, कोई समस्या नहीं, सारे पूर्वावलोकन कर लोगे, है ना। तो इस प्रकार से आप चीजों को करेंगे, इस प्रकार से आप नोट्स प्लस अपने तैयार करें। फिर टेस्ट सीरीज सही या गलत, तो टेस्ट सीरीज कोई भी अंडू झंडू टाइप कंपनी वाली नहीं लेनी है। टेस्ट सीरीज बढ़िया, मार्केट में जो अच्छी टेस्ट सीरीज चल रहे हों, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हों, डिकोड एग्जाम की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। हम लोग बहुत रिच कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। अब आप में से कुछ कहेंगे मास्टर आ गया कोर्स बेचने, ना, ये आपकी सहायता के लिए है ना, नहीं तो शुरुआत में ही बेच रहा होता। ये आपकी सहायता के लिए है कि आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं। आप चाहते हैं ना हम मार्केट से टेस्ट लेंगे, आप मार्केट से टेस्ट लेकर लगाओ, कोई समस्या नहीं है। अंततः आपका चयन होना चाहिए, आपकी मेहनत आपको मिलना चाहिए, ठीक। तो टेस्ट सीरीज आप तब लगाओ जब आप एक राउंड पूरा कर चुके हो। एक राउंड आप पूरा कर चुके हो, मतलब एक राउंड में आपने बेसिक नोट्स और पीवाईक्यू पढ़ लिए हो। फिर टेस्ट सीरीज के सिलेबस के साथ, जैसे मान लो टेस्ट सीरीज में पॉलिटी के 4 टेस्ट हैं, ठीक, पॉलिटी के 4 टेस्ट हैं। अब पॉलिटी के 4 टेस्ट में जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को फिर से राउंड 2 में उनका पीवाईक्यू और बेसिक नोट पढ़ के जाओ और फिर टेस्ट दे के आओ और उस टेस्ट को एनालाइज करो। यह तरीका अगर आप अपनाते हैं, यह तरीका अगर आप फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। कोई डैश 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 मतलब लो माई का लाल, कोई माई का लाल आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकता, ठीक है। अभी पूरी चीज को समराइज करूंगा, दोबारा से समझा दूंगा। तो टेस्ट सीरीज सही या गलत, टेस्ट सीरीज कोई भी 1-2 टेस्ट सीरीज आपके समय के ऊपर निर्भर करता है। अब आप शुरू से ही टेस्ट सीरीज लेके बैठ जाओ, उसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आप टेस्ट सीरीज लेके बैठे हो, टेस्ट पे टेस्ट लगा लो जी, नंबर नहीं आ रहे, नंबर कहां से आएंगे, बेसिक नोट रिवाइज किए नहीं, पीवाईक्यू रिवाइज किए नहीं, टेस्ट सीरीज लेके बैठ गए और वो आएंगे भी नंबर तो भाई तुक्के से आएंगे। इसलिए तो तुक्का भी एप्टीट्यूड डेवलप होता है। मैंने आपको बताया पीवाईक्यू करोगे तो एप्टीट्यूड डेवलप होगा, और पीवाईक्यू जितने करोगे आपको लग सकता है कि यार ये तो आता है, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, ये तो आता है, और वही फुद्दू से सवाल गलत हो जाएगा, तुम कहोगे यार ये तो आता था, यो गलत नहीं होना चाहिए भाई। तो ऐसे सवाल गलत होते हैं, सबके साथ होते हैं, लेकिन आप जब अपनी टेस्ट सीरीज पे काम करोगे, उस टेस्ट का एनालाइजेशन करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे से क्या गलती होती है और मुझे क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और वो गलतियां धीरे 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 कम होने लगेंगी। जो आप 8-10 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, वो आप 3-4 क्वेश्चन पे आ जाओगे। सोचो आप पेपर में 8 क्वेश्चन गलत करके आने वाले थे सिली मिस्टेक्स के कारण, और वो 3 गलत हुए सिर्फ, तो कितने नंबर का फायदा हुआ आपको? 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन का लगभग 2 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन का फायदा आपको होगा। और आप में से जो भी लोग बाउंड्री पे रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन कम रहते हैं, उनके लिए तो ये तरीका रामबाण है। आप करके देखो, मेहनत करो, बिल्कुल क्वालिफाई होगा यहां से, ठीक। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भाई फर्जीफिकेशन नहीं करना है। मार भैया ने ये वाली किताब बता दी, ये वाली ले आए, ये वाली टेस्ट सीरीज लगा लो भाई, इसमें से सवाल फंस रहे। कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगाओ, अपने आकलन के लिए होती है टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के नंबर से कभी भी परेशान नहीं होना है। तो मल्टीपल सोर्स पढ़ने के नहीं रखने हैं, कोई भी एक। आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हो बेसिक फैक्ट्स के लिए, ल्यूसेंट पढ़ सकते हो, किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप कोई मार्केट में अरिहंत वरिहंत की किताब आती है आजकल, वो भी अच्छी, वो पढ़ सकते हो, किसी और पब्लिकेशन की पढ़ सकते हो, जिसका मन आए। यूथ के नोट्स आते हैं वो पढ़ सकते हो, घटना चक्र के नोट्स आते हैं, जीके वाली के वो वाली बुक आती है, कोई भी एक बुक बेसिक नोट्स के लिए, ताकि जो बिल्कुल इजी वाले फैक्ट्स हैं वो सब बेसिक नोट्स से आपके कवर अप होते रहें। दूसरा पीवाईक्यू, तो नोट्स प्लस पीवाईक्यू पढ़ोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, राउंड 1 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पीवाईक्यू लगाने हैं। राउंड 2 से नोट्स बनाना और टेस्ट सीरीज का काम शुरू होगा। बात समझ में आ रही है? चलो तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी समझ में आया होगा। ये बताओ मास्टर ये क्या है? हम वही पढ़ाएंगे जो आप बताएंगे। आप लोग बहुत सारी चीजें मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मेरी व्यस्तता के चलते मैं आपके समक्ष जो है उतना सब लेके नहीं आ पाता हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कमेंट में बताएं कि सर 2-3 ऑप्शन आपके पास है जो आप मेरे से पढ़ सकते हो। वैसे तो आप जो चाहोगे पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर भी देखो, करंट अफेयर्स जो एग्जाम का महत्वपूर्ण है,
उसमें मैं दो चीजें आपको करा सकता हूं। एक, जो अपन का पहले साप्ताहिक चालीसा वाला क्लास चलता था, साप्ताहिक चालीसा वाला क्लास चलता था, इसमें हम क्या करते थे, मैक्सिमम 40, एक सप्ताह के मैक्सिमम 40 सवाल, 40 भी नहीं होते थे, कभी 25 होते थे, कभी 30 होते थे सवाल, और उनकी घटना कॉन्सेप्ट 1 घंटे का मास्टर क्लास लेता था। उसमें पूरा हफ्ते भर का करंट अफेयर स्वाहा, उतना कर लो, उसके बाहर नहीं जाएगा। एक ऑप्शन साप्ताहिक चालीसा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको करा सकता हूं मासिक क्रॉनिकल या मासिक कोई भी पत्रिका। मासिक क्रॉनिकल इसलिए क्योंकि क्रॉनिकल आपकी 2-3 घंटे में लगभग पूरी क्रॉनिकल खत्म हो जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए मास्टर इतना कर सकता है। पूर्वावलोकन भूगोल का मैंने आपको कराया ही है, उसको आप लोग बहुत प्यार देते हैं, उसको आप लोग सब लोग मतलब आपने बहुत जी जान से उसको पढ़ा है, बहुत अच्छे से, मैंने भी पूरी ऊर्जाओं के साथ आपको पढ़ाया। पूर्वावलोकन में भी आप अगर कोई विषय चाहते हैं तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके सिवा एक यूपी पीसीएस, स्पेशली यूपी पीसीएस के ही पीवाईक्यूज हैं। घटना चक्र की लगभग 1000 पेज की किताब आती है और लगभग 7-8 हजार प्रश्न हैं। जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो 8000 प्लस उसमें प्रश्न हैं, 8000 प्लस प्रश्न हैं, लगभग 1000 पेज की वो बुक आती है। केवल यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू हैं, सब्जेक्ट वाइज अपन उसको भी कर सकते हैं, 8000 प्रश्नों की श्रृंखला को भी कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, पूर्वावलोकन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स का कर सकते हैं। आप जो भी कहेंगे, जिस भी चीज में आपको ज्यादा समस्या हो रही होगी आप मुझे बताइएगा, है ना। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जनवरी से हम उस पर काम कर पाएं। एक मेरा मन है, अभी देखते हैं, काम चल रहा है उस पर, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जैसा कुछ देखते हैं जिसमें हम कुछ काम आपको करा सकें, डेली टारगेट्स दे सकें, कुछ आपको समझा सकें, पढ़ा सकें, है ना। उसमें कुछ फीस रखेंगे, उस फीस में टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगी। तो ऐसा कुछ सोचते हैं, ऐसा कुछ प्लान करते हैं जनवरी से आपके लिए थोड़ा और हेल्पफुल हो जाए। जो मैं पूरा ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो आप तक मैं डिलीवर भी कर पाऊं, है ना, ताकि आप तरीके से उसको पढ़ पाओ। तो ये आप जो बताएंगे वो हम पढ़ाएंगे। करंट आपको कमेंट में जरूर बताना है कि सर आप क्या चाहते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं, हम आपको क्या पढ़ाएं। मास्टर नहीं पढ़ाएगा, कोई दूसरा अध्यापक पढ़ाएगा, लेकिन आपको वो कंटेंट मिलेगा चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने देखा कि हमें करना क्या है। देख लो, समराइज कर लो। सबसे पहले राउंड 1 में हमें क्या करना है, राउंड 1 में हमें नोट्स पढ़ने हैं। कोई भी नोट्स हो सकते हैं, आपके अपने बनाए हुए, किसी संस्था के, ल्यूसेंट टाइप बुक, घटना चक्र टाइप बुक, कोई भी नोट्स, किसी भी संस्था के नोट्स हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक फैक्ट सब में होते हैं। अपन की आप डिकोड एग्जाम के नोट्स पढ़ सकते हो, अपन का वो सब आदत नहीं है। हमने इतना फंसाया, अरे यार बेसिक क्वेश्चन है वो तो फंसेंगे ही ना, उसमें फंसाने की क्या बात है। तो बेसिक नोट्स पढ़ सकते हो राउंड 1 में, प्लस पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कहां से करने हैं, घटना चक्र या यूथ वाली किताब से, दोनों के अच्छे कंपाइलेशन है, उनसे कर सकते हो। तो राउंड 1 करने में अगर आप डेली 50 पेज पीवाईक्यू के पढ़ते हैं, 50 पेज पढ़ने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। 50 पेज इसके आप पढ़ते हैं तो अधिकतम 200 मिनट अगर आप न्यू रीडर हैं तो, और इस नोट्स को पढ़ने में आप मान के चलिए 100 मिनट, तो आप मान के चलिए 300 मिनट का डेली का ये कार्यक्रम है। मतलब 5 घंटे मास्टर आपसे मांग रहा है। ये सब कार्यक्रम आपका राउंड 1 90 डेज में हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए, 90 दिनों में ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद राउंड 2 में आप क्या करेंगे, राउंड 2 में आप करेंगे, राउंड 2 में आप एक बार फिर से यही सेम चीज दोहराएंगे। नोट्स पढ़ेंगे, आपको कम समय लगेगा, पीवाईक्यू पढ़ेंगे और प्लस आप अपने नोट्स बनाएंगे, आप अपने नोट्स मेकिंग करेंगे। नोट्स मेकिंग करेंगे। नोट्स मेकिंग कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, है ना, मैंने आपको बताया। पीवाईक्यू के वो फैक्ट जो आपको याद नहीं रह रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हो, उनका भी यहां भी अब आप यहां 200 मिनट से घटा के 150 मिनट में पीवाईक्यू रीड करने लगोगे और ये लगभग आपको 100 मिनट लगेंगे ही। यहां आपको 250 मिनट लगेगा और 100 मिनट में फिर आपको ये नोट्स बनाने में भी मोटा मोटा लग जाएगा। मतलब अब यहां 5 घंटे से लेके मास्टर 1 घंटा आपसे बढ़ाने को कह रहा है। 6 घंटा पढ़ो, कुछ नहीं करना इसके सिवा। 5 घंटे स्टडी का मतलब है 7 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, तब आप 5 घंटे कर पाओगे, इतना कर पाओगे। ये आपका राउंड 2 हो गया, मतलब आपका नोट्स बन गया। राउंड 3 अब यहां से शुरू होता है, तीसरा, चौथा, 5वां, है ना। ये राउंड में भी आपको कितना दिन लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 60 दिन लगेंगे। इस सब में भी आपको ज्यादा से ज्यादा 60 दिन लगेंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है। 150 दिन मतलब 5 महीने।
और उसके बाद राउंड 3 में अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने नोट्स, अब आपको चीजें याद सी हो चुकी होंगी, नोट्स रिवाइज करोगे, जिससे कर रहे हो तीसरी बार पढ़ रहे हो महाराज, अब चीजें फटफट दिमाग से जाएंगी। नोट्स रिवाइज करने हैं, प्लस जो आपने ये फर्रे बनाए हैं, ये फर्रे आपको रिवाइज करने हैं। ध्यान रखना, ये फर्रे लूज शीट पे बनाना, ताकि कहीं को जोड़ना घटाना पड़े तो उसको कर सको। तो नोट्स प्लस फर्रे। अब आपको पूर्वावलोकन नहीं पढ़ना है, क्यों? पूर्वावलोकन के जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो आपके नोट्स से हल हो जाएंगे। नोट्स आप पढ़ रहे हो बेसिक फैक्ट, और जो टफ फैक्ट है वो आपके इन फर्रों से कवर हो जाएंगे। इन नोट्स और फर्रों को पढ़ने में एक एक सब्जेक्ट आप 3-3, 4, 2-2, 3-3 दिन में खत्म कर लोगे। तो यहां आपको ये 60 दिन से घटके 20-25 दिन, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन रह जाएंगे। अगर आप इतना भी कर गए एग्जाम में, और मेरा मानना है कि जुलाई तक तो पेपर जाएगा ही, तो आप राउंड 4, राउंड 5 इसी स्वरूप में लगा सकते हो, आपको उतना ही कम लगेगा। अगर आपने फिर भी ये 3 काम कर लिए, और इस राउंड 2 में संडे वाले दिन इतना ही समय देते हुए, संडे वाले दिन आपको क्या करना है, संडे वाले आपको जितना आपने नोट्स पीवाईक्यू पढ़े उसका टेस्ट भी देना है। एक किसी भी संस्था से दे लीजिए, पैसे नहीं है, मार्केट से 30-30, 40-40 रुपए के टेस्ट मिलते हैं, उठा लाइए। इतना अगर आप करके ले गए जितना मास्टर ने बताया है, तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, आई गारंटी। ठीक, मैं गारंटी लेता हूं आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। इतना आपको कर लेना है। ठीक, फिर भी यदि आप और बिगिनर हैं, आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपको बेसिक्स की भी समझ नहीं है, आपको ये नहीं पता कि चीजें कैसे पढ़ी जाती हैं, आपको नहीं पता पृथ्वी की उत्पत्ति क्या हुई, आपको नहीं पता प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, आपको नहीं पता प्लासी जैसा कोई युद्ध हुआ था, मतलब जिनके बेसिक्स बिल्कुल कमजोर है, जिनको कुछ नहीं आता, सर अब यदि आधी घुसे, अब बताओ क्या करना। तो भाई डिकोड एग्जाम का एक फाउंडेशन कोर्स है जो हम 2026 के लिए चला रहे हैं, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के, है ना, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज नोट्स और उनके लेक्चर्स मिलते हैं। ज्योग्राफी मैंने स्वयं ने पढ़ाया है इसमें, बाकी और भी बेहतरीन फैकल्टी ने इसको डिजाइन किया है। प्रीलिम्स कम मेंस पूरी तरह से इसमें तैयारी है, तो आप इसमें ना सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हो बल्कि मेंस भी पढ़ते हो। तो आप बेसिक्स से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं डिकोड एग्जाम का। बहुत शानदार तरीके से हम इसमें चल रहे हैं, है ना, बहुत शानदार तरीके से हम इसमें चल रहे हैं। ये आप डिकोड एग्जाम का बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर्स हैं, आपको कुछ नहीं करना, प्रीलिम्स और मेंस के हर टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी का हमने जो है बेस बनाया है, बाइलिंगुअल नोट्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप कितनी भी बार देख सकते हो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी इसमें काम चल रहा है कि वो वीडियोस भी आपको दिए जा सके, है ना। फिर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। वीकली इसमें टेस्ट आपका है, कोर्स की वैलिडिटी 1.5 साल है ना। यदि आप अब से लेते हैं तो आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 26 और 27 दोनों दे पाओगे। 18 मंथ्स कोर्स की वैलिडिटी है, और जो भी लोग इंटरव्यू तक पहुंचेंगे उनको कुछ रिवॉर्ड है, फुल फीस रिफंड जैसी चीजें हैं, है ना। फिर सीसेट के लिए पूरा अलग से कोर्स है, और पूरी तरीके से एक शानदार कोर्स है। इसकी फीस बहुत अफोर्डेबल है, मुझे लगता है 10,000 के आसपास इसकी फीस है। आप एक बार ये जो ऑफिशियल नंबर दिया है कॉन्टैक्ट इस पे कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, इस प्रकार से हम आपको फाउंडेशन बैच में डे वाइज देते हैं कि हम मान लीजिए 21 नवंबर से शुरू हो रहा है तो 21 नवंबर से हम आपको क्या कराएंगे, है ना। ये सब ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। ऐसे ही हम आपको जो फाउंडेशन बैच है उसमें भी पूरा शेड्यूल देते हैं कि किस दिन आपको कौन सी क्लास मिलेगी, और वो आपके अपडेट होती है। आप स्वयं भी मान लीजिए पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो पहले से अपडेट होंगे, आप उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का भी हम इस प्रकार से शेड्यूल देते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, पूरा डिटेल्ड आपको वो दिया जाता है, पूरा डिटेल शेड्यूल दिया जाता है, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना है। मेंस जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए भी, आरओ का भी और पीसीएस का भी, उनके लिए भी एक बैच चल रहा है। आप इन नंबरों पे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां भी डेली टॉपिक्स दिए जाते हैं, मेंस के कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाते हैं, है ना, मॉडल आंसर जिनको हम कहते हैं, कैसे लिखना चाहिए, कॉपी चेक होती है, और बहुत सारे कार्यक्रम यहां भी हैं। उसमें भी इसी प्रकार से आपका डेली शेड्यूल दिया जाता है कि पहले दिन आपको इन 3 टॉपिक से दिए जाएगा, ऐसे लिया जाएगा। तो ये बहुत डिटेल्ड कार्यक्रम है, आप इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ये संस्थान का नंबर है, यहां आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको ये पूरी स्ट्रेटजी समझाने में, हमें कैसे प्रीलिम्स को क्रैक करना है, ये सब बताने में
मैंने कुछ आपकी सहायक भूमिका निभाई होगी, आप इतना फॉलो करते हैं तो निसंदेह रूप से आप मानिए आप स्वयं को औरों से बेहतर पाएंगे, बहुत अच्छे अंक आप लेके आएंगे और पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी। बेसिक नोट्स पढ़िए, पीवाईक्यू पढ़िए, आप यकीन मानिए 3 रिवीजन तो मैं कह रहा हूं, आप 4-5 रिवीजन कराते हो तो जो लोग 125 130 नंबर लाते हैं ना, 100 प्लस वाले, 100 प्लस क्वेश्चन वाले सर लोग कहां से आते हैं 130-35, वो आप में से ही आते हैं। उनका तरीका ये होता है और ये इंप्लीमेंटेड तरीका है। मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को इस प्रकार का गाइड किया है, इस प्रकार के नोट्स बनवाए हैं, उन्होंने प्रीलिम्स निकाला है, उस सब के बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूं। तो आप इतना करेंगे तो निसंदेह रूप से आप परीक्षा में सफल होंगे, और सफल होंगे फिर मेंस की जर्नी तो है ही है, कोई समस्या नहीं है। मेंस में आप आएंगे, मेंस में हम आपको और ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, आपको मेंस की दृष्टि से तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही है। तो कमेंट जरूर करिएगा आप क्या चाहते हैं कि मां साहब ये पढ़ा दो, आप जो चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं 1 जनवरी से आपके सामने नए स्वरूप में आ पाए, नए क्लेवर में आ पाए। तो आप हमें जरूर बताइए कि आप हमसे क्या चाहते हैं। कोई ना कोई अध्यापक या मैं स्वयं आपको अवश्य वो सब चीजें पढ़ाएंगे। वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।